हेलो क्लास 10 कैसे हैं बेटा। मुझे पता है मैं लेट हो गई हूँ, उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। तो बेटा हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का, ठीक है। मैं छोटे क्वेश्चंस और बहुत छोटे क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बना चुकी हूँ। जरा लॉन्ग क्वेश्चन देख जाओ एक दो। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में इसमें ज्यादा नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है और एक मैं आपको 2014 के बोर्ड में आया हुआ एक लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। दो क्वेश्चन करो, उसके बाद में मैं क्विक रिविजन भी लाने वाली हूँ, ठीक है। करो मेरे साथ, तैयारी करो, बहुत अच्छे से नंबर आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट अभी से। आ जाओ, चलो करते हैं। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्युल्स, यानी कि जिंक ग्रैन्युल देखा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है, दाना, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है बेसिकली। जिंक ग्रैन्युल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है? डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन क्या या डाइल्यूट लिक्विड्स क्या है? जिसके अंदर हमारे पास एसिड की मात्रा कम, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, वो डाइल्यूट होते हैं ना, ठीक है। डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH, ठीक है। ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन। नहीं भी बोला होता तो भी हम केमिकल इक्वेशन दिखाते, जरूर दिखाते। अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन लिख के दिखाओ, नहीं है तो नो रिएक्शन लिखो, सीधी बात, ठीक है। तो आ जाओ, इसको करते हैं फटाफट। याद कर लेना, एज इट इज याद कर लेना। देखो बहुत सिंपल है, जिंक ग्रेनुअल है और हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो भैया हाइड्रोजन वाला क्या पड़ रहा है? ये कम रिएक्टिव है, जबकि ये क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज याद है केदारनाथ का? मान लीजिए याद करवाया था, नहीं याद तो याद करो। और इसको क्या करेगा ये भाई साहब, यहां से हटा देंगे, ये क्या बन जाएगा? ZnSO4। अब तक तो रट गया होगा सारा। H2 ये क्या बनाएगा? ओके, अगर Zn हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो फिर से वही बात, H क्या पड़ जाएगा? इसके मुकाबले कम रिएक्टिव होगा। किसके? जिंक के मुकाबले, जो सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको ये यहां से भगाएगा और क्या बना देगा? ZnCl प्लस H2। या बैलेंसिंग नहीं हुआ, बैलेंसिंग नहीं हुआ तो बैलेंस करो भैया, बैलेंसिंग सिखाया हुआ मैंने तुम लोगों को, ठीक है। ओके, आ जाओ। तो ये रहा हमारे पास एक बढ़िया सा, इसी में समझना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड के साथ HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हमने जिंक ग्रेनुल्स का रिएक्शन करवा दिया तो क्या होगा? क्या होगा? HNO3 जो है ना, वो कोई साधारण चीज नहीं है भैया। ये HNO3 नाइट्रिक एसिड जो है ना, ये या तो रिएक्ट नहीं करता, और रिएक्ट करता है तो वो कुछ ऑक्सीडाइजिंग बना देता है कुछ। समझ रहे हो बात? सुनो ध्यान से। HNO3 के साथ Zn जब रिएक्ट करेगा तो अब तक हम H2 गैसेस इवॉल्व करवा रहे थे ना, ये क्या करेगा? नाइट्रिक एसिड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बताया था मैंने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जो H2 निकलेगा ना, H2 गैस इवॉल्व, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में, यानी लिक्विड फॉर्म निकाल देगा, वाटर। फाइन, समझे? देखो कैसे Zn प्लस HNO3 का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो ये ना, आप एक बार इसको एज इट इज लर्न कर लो। 4 Zn 10 HNO3 के साथ रिएक्शन करवाओ, ये तुम्हें दे देगा 4 Zn NO3 ट्वाइस प्लस 5 ऑफ H2O प्लस क्या समझे? ये लिक्विड और ये गैस, ये रिएक्शन आएगा। बैलेंस करके देखो, बैलेंस हुआ नहीं हुआ? जिंक 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, 4 यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने हो गए? 2 हो गए, और यहाँ पे कितने हो गए? 2 हो गए। तो कितने हो गए यहाँ पे? 2 8 8 और 2 10 हो गए। नाइट्रोजन का कंप्लीट। हाइड्रोजन का कितना हो रहा है? मेरे ख्याल से बैलेंस ही है, 10 ही हो रहा है। ऑक्सीजन का कितना हो गया? ठीक है, यहाँ से आ गया 10 और यहाँ से कितना है? 6 6 4 हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। कुछ रह गया तो बता देना, गलत है तो बस बैलेंस कर लेना। बस आपका ये ध्यान में रखना कि यहाँ पे हमारे पास H2O और यानी H2O जो होगा उसकी जगह पे हमारे पास क्या हो जाएगा? H2 गैस जो होगा उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? H2O। बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है? नहीं बेटा, ध्यान से समझिए। इसके साथ जब रिएक्शन होगा ना तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। किसके साथ? नाइट्रिक एसिड के साथ। ओके, इसके बाद आ गया हमारे पास जिंक सोडियम क्लोराइड। बताओ क्या होगा? रिएक्टिविटी सीरीज लगाओ, क्या होगा? क्या ये इसको रिप्लेस कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सोडियम क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे हमारे पास नो रिएक्शन होना चाहिए, नो रिएक्शन। यहां तक बात क्लियर होती है? ठीक है, अब इतना लिखो। अच्छा, इसके साथ आ गया जिंक प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
सोडियम जिंकेट बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम जिंकेट। झिंगालाला आ जाओ करो इसको, चलो कर लिया होगा अब तक। क्या करें? ZnO2 यही तो हुआ। और क्या आया? और क्या आया? और क्या है? और कुछ आ रहा है? और कुछ आ रहा है? बताओ और क्या आ रहा है? पॉज करो और बताओ और क्या आ रहा है। सोडियम जिंकेट का यही फॉर्मूला होता है, कुछ और फॉर्मूला होता है? खांसी हो रही है मेरे को। सोडियम जिंकेट क्लियर? क्लियर? यहां तक ये हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस है हमारे पास, इनको कर लो, आइडिया मिल जाएगा। अभी एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिखूंगी जो 2014 में आया था और सेकंड पेपर में अक्सर दिखने को मिल जाता है। ठीक है, इसको लिख लो। सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। तो बेटा जी सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा और सैंपल पेपर में भी कई जगह पे देखा होगा, एक बार इसको और कर जाओ। मुझे पता है क्वेश्चंस काफी छोटे लिखे हुए, नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं बोल रही हूं, आप उसको नोट कीजिए। एक डायग्राम दिया हुआ है, समझ में आ रहा होगा, इलेक्ट्रोलिसिस का डायग्राम है ना? ओके, ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। इस डायग्राम को देखो और इन क्वेश्चंस का आंसर करो। ठीक है, सॉल्ट सोल्यूशन लिया और ये क्या आइसक्रीम बना रखा है? नहीं आइसक्रीम नहीं है भैया, टेस्ट ट्यूब है जो उल्टे करके रखे हुए हैं। ठीक है, पता चला हाँ मैडम ने आइसक्रीम बना दिया। अब मुझे पता है, आप लोगों को पता है कि मेरी ड्राइंग कितनी बढ़िया है। ओके, इधर क्या ले लिया हमने? एनोड रॉड, ये क्या है? कैथोड, और ये कैसा है? ब्राइन सोल्यूशन यानी सॉल्ट वाटर है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द गैस इवॉल्व एट कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड पे कौन कौन सा गैस इवॉल्व होगा? तो एनोड पे हमारे पास कौन सा होगा बेटा? बोल जाओ। ऑक्सीजन है ना? इस पे कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ओके, अगला क्वेश्चन है व्हाई द अमाउंट्स ऑफ गैसेस कलेक्टेड इनटू टू टेस्ट ट्यूब आर नॉट ऑफ सेम वॉल्यूम। जो हमने दो टेस्ट ट्यूब लगाया है, इन दोनों टेस्ट ट्यूब पे जो हमारी गैसेस हमें मिलती हैं, है ना, उनका वॉल्यूम सेम क्यों नहीं है? एक में कम और एक में ज्यादा क्यों है? तो इसका आंसर ये है कि भैया वाटर का रेशो क्या होता है? फॉर्मूला क्या लिखते हो? H2O। अगर इसका मास के साथ हम रेशो निकालेंगे, 9th क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, मास के साथ अगर रेशो निकालोगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होगा 2:1 होगा। इसीलिए हाइड्रोजन ज्यादा और ऑक्सीजन कम नजर आएगा। ठीक है, इनमें जो गैसेस कलेक्ट होंगी ना, यहाँ पे जो गैसेस कलेक्ट होंगी कलेक्ट होंगी, एक में कम और एक में क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अगला है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? बोलो, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन? क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है ना? तो सी का आंसर क्या होगा? डिकम्पोजिशन। हो गया? ओके, एंड डी वाला क्या होगा? वाई शुड वी यूज सॉल्ट वाटर? तो और क्या यूज करते? हाँ, सॉल्ट वाटर क्यों लिया जाता है? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लिख जाओ। सुनो, ये तो क्वेश्चन आंसर्स की बात हुई है ना? कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और दे दूंगी मैं बाद में। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे कि इसका ना बिल्कुल शॉर्टकट एक वीडियो बना देंगे, ताकि आप जैसे पेपर से पहले एक बार रिवीजन करते हो ना, वैसा करो। ठीक है, क्योंकि डिटेल में तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं, वीडियो बने हुए हैं, गो एंड वॉच इट। ठीक है, पढ़ो और मस्त रहो, बस दो ही काम करना है आपको, पढ़ना है, खाना पीना है और सेहत बनानी है। ओके, बाय बाय।